हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने डिमांड कर्व देखा, डिमांड स्केड्यूल देखा। आज हम डिमांड के वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करेंगे एक्सेप्ट प्राइस। हमने देखा था कि प्राइस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ता रहता है वैसे वैसे आप वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती रहती है। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होता रहेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप था वो कौन सा था? इनवर्स। राइट, इनवर्स हो गया ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे आप अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड, मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं, अपनी डिमांड मतलब क्रिएट करते हैं। तो जब हम उनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो फिर वो क्या बनता है? मार्केट डिमांड बनती है। तो यहाँ पे हमने दो कस्टमर्स की डिमांड ली है, इंस्ट्रक्टर की और बॉब की, ऑरेंज जूस के लिए। तो उसकी डिमांड, इंस्ट्रक्टर की डिमांड कैसे है कि जब जब 1.75 पे था तो उसकी डिमांड थी 0। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। राइट। और दूसरी तरफ अगर हम बॉब की देखें तो बॉब ने अपनी फर्स्ट डिमांड कब क्रिएट करी? 1.75 पे, जबकि इंस्ट्रक्टर की 1.75 पे ज़ीरो थी। तो उसने अपनी डिमांड, इंस्ट्रक्टर ने 1.50 पे 1 क्वांटिटी परचेज़ करी। वहीं 1.50 पे बॉब की डिमांड है 3 यूनिट्स की, उसने 3 क्वांटिटी परचेज़ करी। तो जब हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल कस्टमर्स की डिमांड को स्टडी करते हैं तो फिर वो किस में आता है? तो वो मिलके बनती है मार्केट डिमांड। ठीक है। अब हमने दोनों की डिमांड को एक ही कर्व पे शो करने की कोशिश करी है। ये वाली है बॉब की, ये वाली है इंस्ट्रक्टर की डिमांड। इंस्ट्रक्टर ने अपनी डिमांड 1.75 रुपीज़ पे स्टार्ट कर दी थी। उसकी डिमांड यहाँ से स्टार्ट होगी। बल्कि जबकि जो सॉरी बॉब की, जबकि जो इंस्ट्रक्टर की डिमांड है वो 1.50 पे स्टार्ट हुई। तो ये कब आ गई? दोनों की, जब दोनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हमने एक ही ग्राफ पे स्टडी करी, ये आ गई। तो फिर ये दोनों की जब मिला के बनी, यहाँ यहाँ पे देखो, दोनों की मिला के बनी मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड की कर्व है, जो ग्रीन वाली कर्व है ये मार्केट डिमांड की कर्व है। जब हमने दोनों को कॉम्बिनेशन में स्टडी किया तो फिर ये उनकी दोनों की मार्केट डिमांड है। ये वही हमने चार्ट में पढ़ा है। जैसे कि उसके 2 रुपीज़ पे उसने दोनों की कोई क्वांटिटी नहीं थी, यानी मार्केट में कोई डिमांड इंक्रीज रेज नहीं हुई थी। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हुआ तो इंस्ट्रक्टर ने तो कोई क्वांटिटी परचेज नहीं करी, बट बॉब ने अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे प्राइस और ड्रॉप हुआ तो फिर एक और कस्टमर आ गया। जैसे जैसे प्राइजेस और मतलब ड्रॉप होते रहे तो फिर वैसे वैसे डिमांड जो है दोनों की बढ़ती रही। अब हम दोनों का देखें तो यहाँ पे ए 1 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी, टोटल डिमांड कितनी होगी? 4। यहाँ पे 4.5 प्लस 2 6.5, 6 प्लस 3 9 यूनिट्स, 7.5 प्लस 4 11.5 यूनिट्स, 9 प्लस 4 14, 10 प्लस 16.5, 7 पे 12 7 19 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। राइट, ये देखो, पहले 1.5 यूनिट से स्टार्ट हुई थी, बाद में दोनों की जो मार्केट डिमांड रही, जैसे जैसे प्राइस ज़ीरो हो गया जाते जाते तब तक उनकी डिमांड जो है 19 यूनिट्स हो चुकी थी। ओके। अब हम चेंजेस कैसे देख सकते हैं कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ऐसे हम प्राइस का डिस्कस कर सकते हैं, प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मान लो 4 यूनिट से है, पहले वो 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। चेंज इन डिमांड, डिमांड कितनी चेंज हुई? अब 4 यूनिट्स है, कितनी चेंज हुई? पहले 2 थी अब 4 है, तो दोनों कितनी चेंज हुई? 2 यूनिट्स। तो उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 2 यूनिट्स।
राइट। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स जैसे जैसे हमारा प्राइस ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी है जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। सो जो इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड उसको बोलते हैं विद जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। जब प्राइस की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है, इधर वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है कि हम लोग सेम ही डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं, इधर चाहे हम पीछे जा रहे हैं इधर या फिर हम आगे आ रहे हैं। इधर हमारी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, इधर हमारी डिमांड जो है डिक्रीज हो रही है, तो बट हम लोग हमेशा सेम कर्व पे ही रहेंगे, उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वही हम अब देखो पहले हमारी इंक्रीज हो रही थी तो हम लोग हमारी कर्व ऊपर जा रही थी, अब डिक्रीज हो रही है तो हमारी कर्व नीचे आ रही है, बट कर्व हमेशा रिमेन सेम, कर्व वही सेम ही रहेगी। हम बस ये या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे या नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। नाउ अ चेंज ऑफ डिमांड, अब चेंज ऑफ डिमांड, चेंज ऑफ डिमांड का मतलब होता है एक्सेप्ट प्राइस। इसमें प्राइजेस के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब होता है कि हम अपनी जो एक्चुअल कर्व है उसको छोड़ के किसी और कर्व पे शिफ्ट कर जाएंगे। अगर इंक्रीज होएगी तो हम आगे जाए अप मतलब अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगर डिक्रीज होएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, बट हमारी कर्व सेम नहीं रहेगी, हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अपनी ओरिजिनल कर्व से। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। एन इंक्रीज ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन वही शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व टू द राइट। जब इंक्रीज होएगी तो जो हमारी डिमांड कर्व जो पूरी पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व थी वो हमारी डिमांड शिफ्ट कर जाएगी टू द राइट साइड। पहले हमारी ओरिजिनल डिमांड इतनी थी, अब जब जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ वैसे ही हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ पे चली गई। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड द एंटायर कर्व डिमांड टू द लेफ्ट। ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, अब जैसे ही प्राइस रेज हुआ वैसे ही हमारी जो न्यू डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगी टू द लेफ्ट। Summary. A change of quantity demanded is a movement along the demand curve triggered by change in the own price। वही मैंने बताया कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब होता है कि जब हम हमारी क्वांटिटी में सॉरी हमारी हाँ जी क्वांटिटी में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है जस्ट बिकॉज ओनली ऑफ प्राइस। वेन एवर प्राइस की वजह से हमारी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर सॉरी चेंज हो रही है, नॉट शिफ्ट, चेंज कर रही है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्योंकि हमारी जो डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल वही रहेगी, हम या तो ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे या फिर नीचे शिफ्ट कर जाएंगे, नीचे को मूव करेंगे। चेंज ऑफ डिमांड इज अ शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व। जब हम अपनी इंटायर डिमांड कर्व को शिफ्ट कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल कर्व को छोड़ के, या तो नीचे आ जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं, तो वो होती है हमारी शिफ्ट। बट ये जो ट्रिगर्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट अदर देन ओन प्राइस, प्राइस की वो फैक्टर नहीं होएगा इस टाइम। जो जब हम अपनी डिमांड कर्व से शिफ्ट कर जाते हैं तो फिर जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अब हम स्टार्ट करेंगे जो क्या कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, अब हम स्टडी उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम, कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांड में। हमने प्राइस का तो पढ़ लिया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, अब हम पढ़ेंगे कि इनकम का। अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कस्टमर की इनकम डिक्रीज होती है कम होती है, अब मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हो जा ज़्यादा हो जाती है तो भी अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो रही है बट उसकी परचेजिंग पावर तो वो उतनी ही रहेगी ना, क्यों, बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी है। अब आजकल जैसे अभी इन्फ्लेशन इतनी है तो फिर हम ये अगर कह देते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है बट हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, राइट। तो इनकम कैसे इफेक्ट करती है अब हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर इनकम,
वी नो दैट कंज्यूमर इज अ इनकम इज अ शिफ्ट फैक्टर, बिल्कुल, क्योंकि प्राइस है इकलौता फैक्टर है जहाँ पे हम जब डिमांड चेंज होएगी तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा एक शिफ्ट फैक्टर रहेंगे, हम रीजनल डिमांड कर्व को छोड़ के अपनी न्यू कर्व पे शिफ्ट कर जाते हैं। अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड दैट इफ इट चेंजेस यू नीड टू शिफ्ट डिमांड, बिल्कुल ये वो डिटर्मिनेंट है जहाँ पे आपको डिमांड को आपको अपनी डिमांड को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाउ वुड यू नीड टू चेंज डिमांड इफ इनकम इंक्रीजेज, कहते हैं आप कैसे मतलब अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हो अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी। कंज्यूमर की इनकम, एज इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड विल इंक्रीज, कहते हैं जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होएगी जो आपकी नॉर्मल गुड है वो आपकी उसकी डिमांड जो है वो आप इंक्रीज कर दोगे, बट जो इंफीरियर गुड होएगी उसकी डिमांड आप लोग डिक्रीज कर दोगे। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ थी तो आप 5 चीज़ केक्स महीने के कंज्यूम कर रहे थे, जैसे ही आपकी इनकम 200 हुई तो आपने वही उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी 10। अब आप महीने में 10 चीज़ केक्स कंज्यूम कर रहे हो, 10 चीज़ केक्स लेके आ रहे हो। अगर आप एक दिन में एक खा रहे थे तो फिर आप एक दिन में आप 2 भी खा सकते हो, कि मैं आप सोचोगे कि अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर मैं अपनी मतलब अगर मैंने खाना है तो फिर मैं क्यों परचेज ना करूँ, राइट। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लोअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अब पहले आपकी इनकम 100 थी तो अब मैगी की जगह आप टॉप रेमन की नूडल्स खा रहे थे, टॉप रेमन की नूडल्स खा रहे थे जो कि सस्ती होती हैं मैगी से। बट जैसे ही आपकी इनकम 200 रुपीज़ हुई तो फिर आपने सोचा कि अब मैं टॉप रेमन की नूडल्स नहीं खाऊंगा, अब मैं मैगी का पैकेट मैगी खाऊंगा, चाहे उसका प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो जैसे वही चीज़ आ जाती कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई वैसे ही आपकी नॉर्मल गुड के लिए इनकम जो है डिमांड जो है वो आप इंक्रीज कर दोगे, बट जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई जो इंफीरियर गुड है उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि चीज़ केक, कि आप लोग चीज़ केक कंज्यूम कर रहे थे, पहले उसकी ओरिजिनल डिमांड कब ये थी, आप लोग चाहे महीने के 5 चीज़ केक्स कंज्यूम कर रहे थे, जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 10 कर दी। बट अगर वही आपकी इनकम कम हुई होती, डिक्रीज हुई होती, तो फिर आप उसकी डिमांड 5 यूनिट से 3 भी कर सकते थे, 2 भी कर सकते थे, और इवन ये भी हो सकता था कि आप उसकी डिमांड ही ना करो, राइट। An increase in quantity increases quantity demanded for cheesecakes at all prices. If that is so, cheesecake is a normal good. कहते हैं इनकम इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज कर देता है क्वांटिटी डिमांडिंग फॉर चीज केक्स एट ऑल प्राइजेस। इधर चाहे प्राइस आपका पहले देखो प्राइस 8 था, अब उसका प्राइस 10 रुपीज़ हो गया, चाहे 11 हो गया, बट आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज ही कर रहे हो, डिक्रीज नहीं कर रहे। कोई भी प्राइस हो, बिकॉज अब आपकी इनकम है और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप किसी भी प्राइस पे विलिंग होगे कि मैं उसको लूँ, मतलब मैंने अगर परचेज करनी है तो मैं करूँगा। Therefore, increase in income increases demand. Shift the entire demand curve to the right for a normal good. Normal good के लिए जो उसकी इंक्रीज की मतलब जैसे आप डिमांड इंक्रीज करोगे तो फिर जो उसकी डिमांड कब है वो शिफ्ट कर जाती है राइट साइड। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स वही मैंने बताया कि जो मान लो आपकी इनकम कम थी तो फिर आप लोअर क्वालिटी के गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और सस्ते होते हैं वो चूज़ कर रहे थे, अब वो कंज्यूम कर रहे थे। अब बट जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी क्वालिटी भी बढ़ाओगे। अब सोचोगे कि अब मैं ये वाली क्वालिटी अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर मैं वही करूँगा। तो फिर आप अगर टॉप रेमन की नूडल्स को छोड़ के अभी आप मैगी अफोर्ड कर सकते हो तो आप मैगी चूज़ करोगे। तो फिर जो आपकी डिमांड कर्व है या तो राइट साइड पे चली जाएगी या लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, बट ये ओरिजिनल डिमांड कर्व से शिफ्ट कर जाएगी। ओके। इंफीरियर गुड्स एंड एन इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होएगी तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम डिक्रीज होएगी, सॉरी हाँ जी। ये तो फिर हमने ये अब ये चीज़ देखी कि नॉर्मल गुड्स के टाइम तो हमारा जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। ये तो हो गया इसका प्राइस के साथ। अब इनकम के साथ देखें
तो अगर इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स के साथ भी, नॉर्मल गुड्स की आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट जो इन्फीरियर गुड्स हैं उसका अगर हम रिलेशन चेक करें, जो इन्फीरियर गुड्स हैं अगर हम उसका रिलेशन चेक करें, तो अगर इन्फीरियर गुड में अगर प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। आपकी इनकम जैसे जैसे अप हो रही है तो डिमांड जो है इन्फीरियर गुड की वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशनशिप है इनकम के साथ, बट प्राइस के साथ डायरेक्ट होएगा। अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होएगा तो आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होएगी, ये आ जाता है प्राइस के साथ। अगर प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपकी इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अगर इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप देखें तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, बट अगर प्राइस और डिमांड का देखें तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होएगा। ओके, क्लियर हो गया? सो लेट्स दैट्स अप फॉर टुडेज वीडियो। अभी हम इसके जो बाकी डिटर्मिनेंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके इनकम के अलावा कौन से फैक्टर्स थे हमने देखे थे। इनकम के अलावा थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, एक्सपेक्टेशंस होगी, तो जो भी फैक्टर्स बचे हैं वो हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।